नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी लाक्षाकार। मैं शिक्षण प्रबोधन मंडल की सदस्य हूँ। और मैं आदित्य उत्पल। पिछले कई वर्षों से कानपुर में समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कृष्ण और सुदामा की वास्तविक कथा क्या है, ये जानने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर कोई अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगा हुआ है, वहीं हमारे बीच प्रकाश खरवरकर जी जैसे लोग भी हैं जो निरंतर समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। वो अपनी व्यस्तम जिंदगी के बावजूद भी वो अपने मनन, चिंतन और विचारों से लगातार समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश खरवरकर जी आप सभी के लिए अपरिचित नहीं हैं। वो विगत 30 वर्षों से कानपुर में सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अग्रणी उद्योगपतियों में उनका विशिष्ट स्थान है। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 उत्तरार्ध अध्याय 80-81 में वर्णित कृष्ण सुदामा की कहानी तो आप सब ने पढ़ी सुनी होगी, किंतु गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में विशिष्ट रुचि होने के कारण प्रकाश खरवरकर जी ने अपने एक शोध और संशोधन के आधार पर इस कथा के वास्तविक स्वरूप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कथा रोचक है तथा आज के समाज की कुछ समस्याओं का समाधान करने में मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन उससे पहले हमें तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था यानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समझना होगा। तो कृष्ण और सुदामा के जीवन की ओर देखने की दृष्टि की कल्पना आएगी। कृष्ण शिक्षा कहाँ और किससे ग्रहण करें, वासुदेव और देवकी के संवाद से हमें उनकी तत्कालीन सोच समझ आएगी। आइए कृष्ण और सुदामा की वो संशोधित कथा हम आपको प्रकाश खरवरकर जी द्वारा लिखित और निर्मित इस फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं। कृष्ण ने दुष्ट और अत्याचारी राजा कंस का वध किया। तब मथुरा के यादव चाहते थे कि कृष्ण ही मथुरा का राजा बने। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे थे कि कृष्ण भगवान का ही अवतार है। इतने वर्षों उपरांत मुझे मेरे पुत्र को स्नेह और प्रेम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्षों से मेरे हृदय में तड़प रही मेरी ममता को अब जाकर उस पर निछावर करने का अवसर मिला है, और आप मुझे उससे वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी हो महाराज, मेरा पुत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि कुलों या आश्रम नहीं जाएगा। ये क्या कह रही हो देवकी? क्षत्रिय राजकुमार वनों में जाकर ही ऋषियों के शिक्षत्व में आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं, यही परिपाटी है। कृष्ण के गुणों और उसके कर्मों का कितना भी विकास हुआ हो, लेकिन फिर भी उसे गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी। नहीं, कदापि नहीं। अब मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों से क्षण मात्र भी ओझल होने नहीं दूंगी। देवकी सुन, आश्रम में गुरु ही स्वामी होता है, पालक होता है, आश्रयदाता होता है, अभिभावक होता है। इसीलिए शिष्य के मन में उसके प्रति गुरुत्व की भावना जागृत होती है, उसका मन उदात्त होता है। विरोध ना करो देवकी। शास्त्र हो या शस्त्रों का अभ्यास राजप्रसाद में आचार्य को बुला के भी तो किया जा सकता है। उसके लिए कृष्ण को वन में गुरुकुल भेजने की क्या आवश्यकता? देवकी, तुम तो जानती ही हो, विद्या, ज्ञान, बल, बुद्धि, वीरता सात्विकता से ही ग्रहण किए जा सकते हैं। विद्यादान, विविध कलाएं और कौशल, शास्त्रार्थ, चिंतन, मनन, ये सब ऋषि मुनियों द्वारा मनुष्य को देवता बनाने के लिए ही रचे गए हैं, और राजपुत्रों को इससे लाभ भी हुआ है। अब तुम कहती हो अपने पुत्र को राजप्रसाद में राजकीय कर्मचारी द्वारा ही विद्या प्रदान कराओगी, तो सुनो, बैठो, देखो, राजप्रसाद में जाकर सिखाने वाला आचार्य अपने विद्यादान और कौशल को व्यवसाय बनाएगा, उसका व्यापार करेगा। शिष्य के विकास के स्थान पर उसे अपनी हानि लाभ का विचार करना होगा।
ऐसे में हमारे पुत्र के मन में उसके प्रति श्रद्धा और आदर की भावना का निर्माण नहीं होगा। वो उसे अपना वेतनभोगी कर्मचारी ही समझेगा और इसमें सात्विकता नहीं होगी। आश्रम में सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ने पर राजपुरुष होने का अहंकार भी नष्ट होता है। आश्रम में संयम, अनुशासन, सहनशीलता और धीरज जैसे अत्यावश्यक चारित्रिक गुण उसमें उतारे जाएंगे और वो सहजता से उन्हें अपने आचरण का भाग बना लेगा। और ये सब उसे गुरुकुल में प्रशिक्षण से ही प्राप्त होगा। देवकी, जीवन को संपन्न बनाने के लिए जो विविध कला कौशल आश्रम में सिखाए जाते हैं, उनका प्रशिक्षण गुरुकुल में ही होगा, राजप्रसाद में नहीं। देवकी, हठ मत करो। देवकी समझ गई कि उन्होंने कारागृह में जो अनुभव किया, कृष्ण को उन गुणों, विद्याओं और कलाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है। वो कृष्ण को संदीपनी ऋषि के आश्रम भेजने को तैयार हो जाती हैं और संदीपनी ऋषि के आश्रम से कृष्ण का जीवन ही बदल जाता है। मित्रों, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति और उसकी विशेषताएं अभी आपने स्वयं विद्वान और धर्मशास्त्री वासुदेव के मुख से सुनी। संदीपनी ऋषि का गुरुकुल आज के IIT और IIM की तरह ही प्रतिष्ठित था। वहाँ के विद्यार्थियों को समाज में बहुत सम्मान मिलता था। IIT और IIM की शिक्षा पद्धति पूरी तरह भारतीय नहीं है, विविध देशों के सहयोग के रूप में मिली है। वहीं गुरुकुल के ऋषियों की अपनी विशेषताएं थीं। विशेष विषय के साथ विविध गुण चरित्र के भाग बने। विविध कलाओं को आत्मसात कर तथा पराक्रम के प्रशिक्षण के कारण संदीपनी ऋषि के आश्रम से इस महामानव जीवन को दृष्टि देने वाला तथा श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण तैयार हुआ। उसने वहां सभी 64 कलाएं सीखी। IIT और IIM ने इस तरह का कोई योगदान दिया ही नहीं। संदीपनी ऋषि के आश्रम की कुछ विशेषताएं अगर IIT और IIM में जोड़ दिए जाएं तो बेहतर परिणाम सामने होंगे और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही देश को बड़ा योगदान होगा। मित्रों, संदीपनी ऋषि के आश्रम में राजपुत्र कृष्ण के साथ साथ सुदामा अग्निहोत्री ब्राह्मण और वैश्यपुत्र धनीराम भी पढ़ रहा था। तीनों विद्यार्थियों में बराबरी के नाते बहुत अच्छी मित्रता थी। गुरुकुल में अभ्यास क्रम को पूरा करने के बाद तीनों अपने अपने घर गए और परंपरागत व्यवसाय करने लगे। सुदामा दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र का अभ्यास जारी रखा। वहीं धनीराम यशस्वी व्यापारी बने और कृष्णा युग पुरुष बने। गुरुकुल के बाद कई वर्षों तक आपस में एक दूसरे का कोई संबंध नहीं हुआ था। कुछ वर्षों के पश्चात धनीराम को व्यापार के संबंध में सुदामा के गांव जाना पड़ता है। उसे सुदामा से मिलने की प्रबल इच्छा होती है। वो सुदामा के घर जाता है। अब दोनों मित्रों के बीच में क्या और कैसा संवाद होता है, आइए वो फिल्म के माध्यम से देखते हैं। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। कैसे हो मित्र सुदामा? धनी राम, धनी राम,
सुदामा मेरे मित्र, गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के इतने वर्षों पश्चात आज भेंट हुई है। व्यापार के कार्य से निकलते समय यह निश्चय कर लिया था कि आपसे भेंट अवश्य ही करूंगा। सच, कितने वर्षों उपरांत मिल रहे हैं। आओ। हाँ हाँ हाँ। मेरी धर्म पत्नी सुशीला, और ये है मेरे गुरुकुल के सहपाठी धनीराम। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। मित्र, लगता है आपने धन कमाया ही नहीं। धन कमाना मेरा व्यवसाय ही नहीं है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं। आपको तो ये पूछना चाहिए कि मैंने कितने ग्रंथ लिखे, किस किस ग्रंथ को राजकीय शासकीय सम्मान मिला। आश्चर्य है, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने कितना धन कमाया। मेरे प्रश्न से यदि आपको कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्र, आपने दर्शन शास्त्र पर ग्रंथ लिखे, यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। अपितु मित्र, धन के महत्व को कम मत समझिए। आपने तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, आपको तो इसकी अधिक आवश्यकता है। परिवार को आवश्यक सुविधाएं, सुख की वस्तु, वस्त्र, शिक्षा आदि उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए हम सुशीला भाभी से ही पूछ लेते हैं। भाभी जी, क्षमा कीजिएगा, क्या आप घर की इस आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। विवाह के पहले मैं भी अग्निहोत्री ब्राह्मण थी। हमारे परिवार का रहन सहन भी सादगीपूर्ण था। ये भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़े हैं। दर्शन शास्त्र इनका विषय था, तो ये उच्च कोटि के ग्रंथ ही लिखेंगे। ये बात मैं जानती थी। इनके लिखे ग्रंथों को जो सम्मान मिला है, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इनको मिली ख्याति से मैं संतुष्ट हूँ। रही बात अधिक धन अर्जित करने की, तो भैया हमारी ज़रूरतें ही कम है। जो भी मिलता है उतने में सुख से जीवन यापन करने की आदत सी पड़ गई है। ज़रूरतें कम यानी गरीबी नहीं। हम गरीब नहीं हैं भैया, बस हमारी आवश्यकताएं कम हैं। अधिक धन अर्जित करने को आप अनावश्यक महत्व दे रहे हैं। मैं समाधानी हूँ। धन्य है सुदामा, और धन्य है उसकी पत्नी सुशीला भी। मित्रों, समाज में एक धारणा है कि आज विद्वान लोग समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय नहीं हैं। इसलिए कृष्ण और सुदामा की कथा क्या है, ये देखने के लिए और इस संशोधित कथा को देखकर इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप विद्वान जनों से आपके 2 प्रतिनिधि आए हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। जितनी कथा हम सब ने अब तक फिल्म के माध्यम से देखी, उसको देखकर
आप विद्वान जनों की क्या राय है? हम चाहते हैं आप दोनों अपने अपने विचार सबके समक्ष रखें। जी बिल्कुल। मित्रों, सुदामा कहते हैं कि धन कमाना मेरा व्यवसाय ही नहीं है, बल्कि आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैंने अपने विषय दर्शन शास्त्र में कितने ग्रंथ लिखे हैं और मुझे कौन कौन से सम्मान मिले हैं। जबकि सुशीला कहती है कि हमारी जरूरतें ही कम हैं। जरूरतें कम यानी गरीबी नहीं, मतलब जितना मिलता है उसी में निभा लेते हैं। ऐसे सवाल हमने स्वयं से क्यों नहीं किए? मित्रों, हमें लगता है क्या सुदामा, सुशीला और धनीराम के संवाद ही आज के भ्रष्टाचार की जड़ तो नहीं है? दरअसल हम विद्वानों का यश केवल धन से मापते हैं, पैसों के तराजू में तौलते हैं। व्यावसायिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक यश की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं। न्यायाधीश से हम ये नहीं पूछते कि उन्होंने कितने दोषियों को सजा दी या कितने गुनहगारों को जेल में डाला। डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि उसने कितने रोगियों को स्वस्थ किया। प्रोफेसर से ये सवाल क्यों नहीं करते कि उनके पढ़ाए हुए कितने छात्र सुसंस्कृत नागरिक बने। हम सबसे पूछते हैं सिर्फ एक सवाल, धन कितना कमाया? प्रतिष्ठा का मानक धन को ही मान बैठे हैं हम। यदि आज हम विद्वान सुदामा की तरह सोचते, उसी तरह का आचरण करते और सुदामा जैसा ही जवाब देते, तो आज हमारा समाज कुछ और होता। सुशीला की तरह जितनी कमाई उसी में घर गृहस्थी चलाने की आदत। यदि ऐसी सोच आज अगर महिलाओं में होती तो हमें निश्चित ही एक आदर्श समाज दिखता। हमारी और सुदामा की सोच में फर्क का कारण गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, सुदामा के उत्तर से चौंक गए ना? कारण कृष्ण सुदामा की जो कथा प्रचलित है और उससे उनका जो व्यक्तित्व हमारे मन में बसा है, उससे उनका उत्तर मेल नहीं खाता ना। दरअसल हम ये भूल जाते हैं कि सुदामा महान ऋषि संदीपनी के विद्यार्थी हैं। उन्होंने जानबूझकर धन की आवश्यकता को अनावश्यक महत्व कभी नहीं दिया, बल्कि स्वधर्म में प्रवेश के लिए ही कार्य किया। सुदामा ने विद्वता और विद्यादान को ज्यादा महत्व दिया। और इस आदर्श विचारधारा में सुदामा की पत्नी सुशीला ने भी उनका पूरा साथ दिया। यदि सुदामा चाहते तो आज के आईआईटी और आईआईएम के विद्यार्थियों की तरह अच्छा धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कृष्ण सुदामा की ये कथा और रोचक हो गई है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। मित्र, तुमने स्वयं का गुरुकुल आरंभ करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? किया था प्रयास, मेरी भी बड़ी इच्छा थी। हमारे क्षेत्र में कोई गुरुकुल है ही नहीं, बड़ी आवश्यकता है इसकी। लेकिन जिन धनी लोगों के समक्ष मैं ये प्रस्ताव लेकर गया, उन्होंने मेरे सामने ऐसी शर्तें रखी, यदि मैं उन शर्तों को मान लेता और गुरुकुल का निर्माण कर भी लेता तो वहां से उत्कृष्ट और आदर्श सोच के विद्यार्थियों का निर्माण नहीं हो सकता था। ऐसे गुरुकुल की स्थापना पाप होगी। इसी कारण अंततः मैंने इस विचार को ही त्याग दिया। अच्छा, यह समस्या है। अपना गुरुकुल आरंभ करने के लिए अपने मित्र कृष्ण से सहायता क्यों नहीं ले लेते? मित्र से आर्थिक सहायता लेना ये मेरे स्वभाव में नहीं है। कृष्ण भी तो राजपुरुष हैं। संभव है वो मुझे आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखें जो मुझे ठीक न लगे। मैं कृष्ण से गुरुकुल स्थापना के लिए कोई सहायता नहीं मांगूंगा। नहीं मित्र, कृष्ण ऐसे नहीं है। वो यहाँ के राजपुरुष हैं। आपको अपने क्षेत्र में गुरुकुल की आवश्यकता है और अपने क्षेत्र में जन उपयोगी गुरुकुल सरीखी संस्थाओं का निर्माण कराना राजपुरुष की ही जिम्मेदारी होती है। तुम द्वारका अवश्य ही जाओ, वो तुम्हारे गुरुकुल निर्माण में अवश्य ही सहायता करेंगे। इसी बहाने तुम्हारी उनसे भेंट भी हो जाएगी। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूं, आगे की यात्रा भी करनी है। भाभी जी प्रणाम, मैं फिर आऊंगा। कृष्ण से मिलने अवश्य ही जाना।
सुनिए। धनीराम भैया का कृष्ण से गुरुकुल स्थापना की सहायता मांगने का सुझाव मुझे तो अच्छा लगा, और मुझे लगता है आपको द्वारका जाना चाहिए। कृष्ण गुरुकुल निर्माण के लिए हमारी सहायता अवश्य करेंगे, और आप अपने मित्र से धन मांगने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक राजपुरुष को उनके कर्तव्य का बोध कराने जा रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा भी यही विचार है तो मैं कृष्ण के पास गुरुकुल निर्माण का एक प्रस्ताव बना करके अवश्य लेकर के जाऊंगा। एक बात कहूँ, आप कृष्ण से बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई अच्छी सी भेंट लेकर अवश्य जाइएगा। ये क्या कह रही हो सुशीला? कृष्ण राजपुरुष हैं, उनके पास तो सब कुछ है, भला मैं उन्हें क्या भेंट कर सकता हूँ? बात तो सही है, लेकिन वो राजपुरुष होने से पहले आपके बाल मित्र भी हैं। यदि आप उनके लिए भेंट लेकर जाएंगे तो उनको अधिक प्रसन्नता होगी। अच्छा ये बताइए, गुरुकुल में कृष्ण को अधिक प्रिय क्या था? कृष्ण को अति प्रिय, याद करने का प्रयत्न तो कीजिए। हाँ याद आया, गुरुकुल में कृष्ण जब भी भूख से व्याकुल होते थे तो गुरु माँ उन्हें पोहा खाने को देती थी, और कृष्ण बड़े चाव से और आनंद से पोहा खाते थे। तो बस तय रहा, आप कृष्ण के लिए पोहा लेकर ही जाइएगा। हो सकता है गुरुकुल के उपरांत उन्होंने ऐसा पोहा कभी खाया ही ना हो। मैं आपके जाने की सारी तैयारियां कर दूंगी। महाराज की जय हो। महाराज, कोई ग्रंथकार ब्राह्मण देव आपसे मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने अपना परिचय दर्शन शास्त्र के विद्वान सुदामा के रूप में दिया है। मित्र सुदामा आए हैं? ये तो बड़े ही हर्ष का विषय है। सुदामा मेरे बाल मित्र भी हैं और आदरणीय भी। उन्होंने दार्शनिक के रूप में बहुत ख्याति अर्जित की है। उनके रचित ग्रंथों को कई राजकीय और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उनका तो शासकीय स्वागत होना चाहिए। जाओ और रानी रुक्मणी को भी इसकी सूचना दो। इतने वर्षों के उपरांत उन्हें अपने बाल सखा की याद आई। मेरे परिवार द्वारा भी उनका स्वागत होना चाहिए। जाओ। मित्र, आपने तो मेरा बहुत ही भव्य स्वागत सत्कार किया। रुक्मणी भाभी ने भी बहुत स्नेह दिया। जगत में आप कितनी लोकप्रियता क्यों है, इसका अनुभव हुआ। आप धन्य हो। मित्र, आप बड़े ग्रंथकार हैं और मेरे बाल मित्र भी, तो आपका इतना स्वागत तो होना ही चाहिए था। और हाँ, सुशीला भाभी से ये अवश्य कहिएगा कि उनके हाथों का बना पोहा उनके स्नेह और प्रेम से और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया था। मैंने बड़े आनंद के साथ खाया। सच कहूं तो मुझे गुरुकुल में गुरु माँ के हाथों से बने पोहे जैसी अनुभूति प्राप्त हुई। मित्र, आपके कार्यों की तो सर्वत्र ही प्रशंसा हो रही है। आपने धर्म स्थापना की बड़ी जिम्मेदारी ली है। मित्र, धर्म के लिए आदर्श गुरुकुल, आश्रम और आचार्यों की भी तो आवश्यकता होती है, और उनकी बड़ी कमी है। मित्र, आपके यहां आने का कोई विशेष प्रयोजन हो तो निसंकोच भाव से कहें। हमारे क्षेत्र में एक अच्छे गुरुकुल की आवश्यकता है। मैं प्रस्ताव भी बनाकर लाया हूं। यदि आपको उचित लगे तो आपसे आग्रह है कि इसकी स्थापना में आर्थिक सहायता प्रदान करें। मित्र, मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि इस कार्य से संबंधित सभी निर्णय शिक्षा समिति ही लेती है। मैं आपके गुरुकुल स्थापना के प्रस्ताव को शिक्षा समिति के सम्मुख रखूंगा। समिति ही यह निर्धारित करेगी कि आपके क्षेत्र में गुरुकुल स्थापना की आवश्यकता है या नहीं, और आपको गुरुकुल का आचार्य बनाए जाने के लिए भी समिति ही विचार करेगी।
मित्र सुदामा, शिक्षा समिति ने आपके प्रस्ताव पर गहन विचार करने के उपरांत उसको स्वीकार कर लिया है। गुरुकुल की स्थापना और उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए सारा धन शासन देगा और उस गुरुकुल के आचार्य पद पर सुशोभित होने के लिए समिति को आपसे उपयुक्त और कोई नहीं लगा। गुरुकुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए स्वीकृत अग्रिम धनराशि भी आपको तत्काल प्रदान की जा रही है। जाइए और निर्माण कार्य प्रारंभ कीजिए। सुदामा के दोनों ही कार्य हो गए, अपने बाल सखा से मुलाकात और गुरुकुल के निर्माण के लिए धन का प्रबंध। वो बड़े ही प्रसन्न मन से अपने गांव को प्रस्थान कर गए। जबकि प्रचलित कथा में इसी प्रसंग को इस प्रकार दर्शाया गया है कि गरीब सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। धन शिक्षा समिति के द्वारा गुरुकुल निर्माण के लिए दिया गया था। इस बात को कहीं भी स्पष्ट वर्णित नहीं किया गया और इस कारण से सुदामा के चरित्र को ठेस लगी। मित्रों, कृष्ण और सुदामा की कथा ऐसी ही है। इसमें हमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती। सुदामा निर्धन नहीं है, दीनहीन नहीं है। वो दर्शन शास्त्र का विद्वान और ग्रंथकार है। अपने क्षेत्र में गुरुकुल खोलने की उनकी इच्छा है, मगर उसके लिए वो अपने सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। वो स्वाभिमानी है, वो आदर्श जीवन जी रहे हैं। सुदामा का परिवार गरीब नहीं है, बल्कि उनकी जरूरतें ही सीमित हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सुदामा की पत्नी सुशीला ने भी अपनी जरूरतों को सीमित रख के सुदामा का हर प्रकार से साथ दिया। हम ये क्यों नहीं सोचते कि कृष्ण सुदामा को जनता का धन कैसे दे देंगे? सुदामा के क्षेत्र में गुरुकुल की बड़ी आवश्यकता थी। गुरुकुल की स्थापना के लिए विद्वता के आधार पर शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर सुदामा को वहां पर आचार्य नियुक्त करके शासन द्वारा सहायता प्रदान की। फिल्म देखकर लगता है कि हमें आज आवश्यकता है सुदामा जैसे सिद्धांत के आचार्यों की और उनके जैसे गुरुकुल की। मेरा मतलब है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के संस्थापक की। यदि कृष्ण और सुदामा की ये कथा इसी तरह जनसाधारण को सुनाई या बताई जाएगी तो निश्चित ही समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। कथा के अंतिम चरण में शिक्षा और उसकी पद्धति पर चर्चा की गई है। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा में कोई विशेष सुधार नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आई है। कटु पर सत्य है। जिन्हें शिक्षा और उसकी गुणवत्ता से कोई लेना देना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ धन कमाने के लिए शिक्षण संस्थान खोले हैं। शिक्षा के व्यापारी विद्यार्थियों को प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने के बजाय वातानुकूलित और सुख सुविधा से परिपूर्ण शिक्षण संस्थान बनाकर अधिक से अधिक धन कमा रहे हैं। ज्यादातर विद्यालयों के आचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी निम्न स्तर के होते हैं और वहां से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी ना तो नौकरी को पाने के योग्य होते हैं और ना ही व्यवसाय करने के योग्य। विसर्ग परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि आज शिक्षा पद्धति हमें आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक संयम, स्वावलंबन, सहनशीलता, अनुशासन, धर्म और साहस का प्रशिक्षण न होने के कारण अन्याय के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत कम हो गई है। ये सारे चरित्र के लिए अति आवश्यक गुण आश्रम और गुरुकुल पद्धति में बड़ी ही सहजता से शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को आचरण में दिए जाते थे, जिस कारण वहां से निकलने वाले विद्यार्थी स्वावलंबी तथा अपनी विद्या और कला में श्रेष्ठ होते थे। इस संशोधित कथा को देखने के बाद हमारा ये विचार है कि वर्तमान में ये कथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बड़ी मार्गदर्शक है। इसीलिए इसे अभ्यासक्रम में पाठ्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ज्येष्ठ प्रतिष्ठित विद्वानों, जरा सोचिए, हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आवश्यक भाग को आज की शिक्षा पद्धति में शामिल करने के लिए सरकार को मजबूर बनाएं। धन्यवाद।